नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर उनका सवाल है कि उनको 13 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने जो 11/11/2025 को एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि उनको 13 महीने से पेंशन नहीं मिली है और ये जो मामला है ये पेंशन रिवीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर उनको पेंशन नहीं मिली है जबकि उनका जो पीपीओ है वो काफी टाइम पहले जारी हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है मुझे 13 महीने से पेंशन नहीं मिली है, तो देरी का कारण क्या है ये मुझे बताइए। क्यों नहीं मिली है, क्यों नहीं मिल रही है और ये कब तक मिल जाएगी, और जो अभी फिलहाल मैंने जो फाइल जमा कर दी थी वो फाइल की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, वो बताइए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको इसी से जुड़ी जानकारी बताने वाला हूं। मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं जिनके ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस जानकारी से जुड़े हुए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, ये जो मामला है ये पेंशन रिवीजन से जुड़ा हुआ है, वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जितने भी पेंशन के मामले हैं वो जितने भी इश्यूज है सारे थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है मैं हर एक खबर, हर एक अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट रहने वाला हमारा सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट पेंशन रिवीजन का मामला कोर्ट में। अब देखिए, कोर्ट में ये मामला है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, डिले होगा अभी। ठीक है, देखिए, डीओटी यानी कि डोट ने रिटायर्ड कर्मचारियों, खासकर बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुए कर्मचारियों के पेंशन रिवीजन का मामला अभी भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो कर्मचारी है उनकी कुछ डिमांड्स भी है। कर्मचारियों की मुख्य मांग यह है कि उनकी पेंशन को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके रिवाइज किया जाए। ठीक है, उनका मतलब यह है कि जो थर्ड पीआरसी आने वाली है बीएसएनएल की, ठीक है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें पेंशन डोट से मिलती है, तो हमें डोट से जितने भी पेंशनर्स है, केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्रीय पेंशनर्स है, उनको जो डोट से 7 सीपीसी के अनुसार यानी कि 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर्स है उनको पेंशन मिलती है, उनके अनुसार उनका जो पेंशन है वो रिवाइज किया जाता है केंद्रीय कर्मचारियों का। तो उसी के हिसाब से हमारा भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ हमारा पेंशन रिवाइज भी किया जाए। ठीक है, अब इस पर सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या बोलती है। सरकार यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया इस 2.57 फिटमेंट फैक्टर को बिना पीआरसी यानी कि पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशें के लागू होने पर सहमत नहीं है। मतलब अभी क्या है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है, तो सरकार बोल रही है कि जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई तब तक आपका पेंशन रिवाइज नहीं होगा। सरकार का कहना है कि बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों का वेतनमान रिवाइज नहीं होगा तब तक रिटायर्ड लोगों की पेंशन रिवाइज नहीं की जा सकती। ठीक है, अब ताजा सुनवाई देख लेते हैं। नवंबर 2025 में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस पर विचार करें, जवाब दे कि क्या एब्जॉर्ब हुए याचिकाकर्ताओं को भी केंद्रीय पेंशनरों की तरह 2.57 का गुणक कारक यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो दिया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अब सरकार ने नवंबर 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दे दिए है कि भैया आप जो भी ये हमें कंफर्म कर दें कि जो भी एब्जॉर्ब होके बीएसएनएल में आए या फिर एमटीएनएल में आए हैं, ठीक है, वो भी पेंशनर्स है, उनको केंद्रीय कर्मचारियों को जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर से उनको पेंशन मिलती है उसी प्रकार इनकी भी करनी चाहिए या फिर नहीं। यानी आपकी पेंशन से जुड़े आदेश अभी तक इसलिए जारी नहीं हुए क्योंकि पेंशन रिवीजन का मुख्य मुद्दा यानी कि इश्यू जो भी है कोर्ट में फंसा हुआ है और सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि पेंशन का मामला कहाँ फंसा है, कोर्ट में। अब वो डोट भी ये चाहती है कि जो बीएसएनएल के पेंशनर्स है उनको थर्ड पीआरसी के बाद उनका पेंशन रिवीजन हो, और पेंशनर्स जो यूनियंस है पेंशनर्स के वो चाहते हैं कि भैया जो डोट से पेंशन मिलती है तो हमें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह जो उनको 7 सीपीसी के अनुसार पेंशन मिलती है उसी अनुसार हमें भी मिले और हमें कोई थर्ड पीआरसी से लेना देना नहीं। तो इसलिए ये कोर्ट में ये मामला चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, पीपीओ आदेश मिलने के बाद भी देरी क्यों, इसके बारे में देख लेते हैं। आपने क्या कहा है, पीपीओ ऑर्डर मिलने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है, यानी कि पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलने का मतलब यह है कि आपकी पेंशन सैंक्शन हो चुकी है,
मतलब आपकी पेंशन सैंक्शन हो चुकी है लेकिन आपको फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है, ठीक है। 13 महीने की देरी के संभावित कारण और फाइल की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम में बदलाव, देखिए संपन्न प्रोजेक्ट ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि स्पार्श होता है केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन के लिए। सिस्टम बदलाव यानी कि डीओटी ने पेंशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए संपन्न जो कि कंप्रेहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम के तहत पेंशन सीधे सीसीए कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट कार्यालयों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे क्या है, जो धोखाधड़ी का मामला है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए संभावित देरी क्या है, हो सकता है कि आपकी फाइल पुराने सिस्टम यानी कि बैंक पोस्ट ऑफिस के नए संपन्न सिस्टम में माइग्रेट हो रही हो, ठीक है, जिसमें कागजी कार्यवाही डेटा मिलान में समय लग रहा हो, ठीक है। जो देरी हो रही है उसमें हो सकता है जो आपकी फाइल की स्थिति अगर देखें तो क्या है, संपन्न एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जो भी कागजी कार्यवाही डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो इधर से उधर ऑनलाइन आपके चढ़ रहे होंगे, तो उससे क्या है कि हो सकता है कि मिलान करने में कुछ देरी हो रही होगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब पहला भुगतान, फर्स्ट पेमेंट इशू, अक्सर पहली पेंशन के भुगतान में सबसे ज्यादा समय लगता है क्योंकि पीपीओ की फिजिकल कॉपी को सैंक्शनिंग अथॉरिटी सीसीए से सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल सीपीपीसी या बैंक तक पहुंचने में देरी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली भुगतान के बारे में बताया गया है कि पहला जो आपको पेमेंट मिलेगा उसमें देरी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि पहले करने होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका रोटेशन बन जाता है तो आपको मिलती जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तकनीकी प्रशासनिक रुकावट, ठीक है। फाइल की स्थिति देख लेते हैं। आपकी फाइल पीपीओ इस समय संभवतः मतलब हो सकता है कि आपके अंतिम कार्यरत कार्यालय हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं से शुरू होकर सीसीए कार्यालय के पास होगी जो पेंशन को मंजूरी देता है। इसके बाद भुगतान के लिए डेटा संपन्न सिस्टम में होगा, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आगे की कार्यवाही क्या है आपके लिए, नेक्स्ट स्टेप ऑफ फॉर यू, ठीक है। मतलब देखिए अगर आपको फाइल का स्टेटस चेक करना है, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है, उसके बाद शिकायत वगैरह दर्ज करानी है तो आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या कार्यवाही करनी चाहिए वो देख लेते हैं। 13 महीने बहुत लंबा समय होता है, आपको तुरंत इन कदमों को उठाना चाहिए। मतलब 13 महीने आपको हो चुके हैं तो मतलब आपकी पेंशन काफी टाइम से रुकी हुई है, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टेटस चेक करें आप। अगर आप डॉट या फिर बीएसएल के रिटायर्ड पेंशनर है तो आपको संपन्न पोर्टल पर यानी कि .pensioner.government.in पर जाकर अपने पीपीओ नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स से अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके पेंशन भुगतान की वर्तमान स्थिति और पीपीओ सेंशन देख सकते हैं। आपको तुरंत शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत है, जैसे कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि आप तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1800 113 580 पर कॉल करके या फिर संपन्न.cpms. ये करके यहाँ पर लिखा आएगा पर ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कराए, ठीक है। ऑनलाइन शिकायत, अब ऑनलाइन पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। संपन्न पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा है जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आरटीआई सूचना का अधिकार, आपका आरटीआई के तहत अपने संबंधित सीसी ऑफिस में से यह जानकारी मांग सकते हैं पीपीओ आदेश जारी होने के बाद भी आपकी पहली पेंशन जारी क्यों नहीं हुई है और फाइल की सही स्थिति क्या है, ये सब आप जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के रिटायर्ड टेलीकॉम कर्मचारियों के एसोसिएशन जैसे AIBSNL PWA से संपर्क कर सकते हैं। वे ऐसे सामूहिक मामलों को DOT यानी कि डॉट और CCA के उच्च अधिकारियों तक जल्दी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट में ये निकल कर आता है DOT से जुड़ी कुछ पेंशन के पहलू देखते हैं। पेंशन रिवीजन, यह कोर्ट में फंसा हुआ मामला है और इसका समाधान होने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। उसके बाद मासिक जो पेंशन की आपको कब तक मिलेगी, अगर आपका पीपीओ जारी हो गया है तो मासिक भुगतान केवल प्रशासनिक और तकनीकी देरी के कारण रुका हुआ है जिसे शिकायत दर्ज कराकर जल्द से जल्द ठीक कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रश्न था कि पेंशन में 13 महीने हो चुके हैं, अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली, पीपीओ जारी हो चुका उसके बाद भी पेंशन नहीं मिली, तो इसका मैंने कारण भी बता दिया, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या करना है, शिकायत कैसे दर्ज करनी है, आपका पेंशन कैसे मिल सकता है,
कैसे क्या हो सकता है, कोर्ट में मामला कहाँ फंसा है, सारी जानकारी और डिटेल जानकारी आपको मैंने दे दी है। आई होप ठीक है। फिर भी इस जानकारी से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।